हेलो बच्चा लोग। आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 का, जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। ठीक है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक को लेके। ठीक है, लाइट का जो डुअल नेचर था, जो दोगला नेचर था, ठीक है, हम सबको पता है कि बहुत सारी लाइट के साथ होने वाले फिनोमिनास हैं जिनको हम एक खास नेचर एज्यूम करके ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमको पता था रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये हम पार्टिकल नेचर से भी कर सकते हैं। हालांकि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो है हम वेव नेचर से भी एक्सप्लेन कर ले जाते हैं। उन्हीं वेव नेचर का एजम्पशन है, उसके बेस पे ये टॉपिक है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कब होता है, क्यों होता है, सारी बातें आपको बताएंगे, एकदम बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, ये पूरा टॉपिक ध्यान से देखिएगा पूरे लेक्चर को, आपका आज के बाद डिफ्रैक्शन में कोई सा भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफ्रैक्शन है क्या? पहला क्वेश्चन आता है कि डिफ्रैक्शन है क्या। तो कह रहे एक घटना है, ये घटना है जो लाइट के साथ घटित होती है। कह रहे हैं कैसी घटना? कह रहे खास बात देखी गई कि जब कभी भी लाइट एक स्मॉल अपर्चर, एक स्मॉल ओपनिंग, जैसे एक दीवार हो, दीवार में बहुत ही छोटी सी, मतलब एक ऐसा उसका डायमेंशन हो जो लगभग इक्वल हो लाइट के वेवलेंथ के। ठीक है, अगर ये पार जा रहा है तो बस इतना जानिए कि बहुत स्मॉल ओपनिंग हो या एक शार्प एज हो, लाइट जब वहाँ से गुजरती है तो वो क्या होती है, हमको जो एजम्पशन होता है, हमारा जो सोच होती है कि ऐसा हमको आउटकम प्राप्त होगा, उसका ठीक अपोजिट होता है। ज़्यादा ना कह के मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ। जब हमने YDSC पढ़ा हुआ था, YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो एक बार इसको पढ़ लें। ठीक है, हालांकि उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी जरूरत पड़ेगी YDSC की वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, YDSC में जैसा नाम है यंग्स डबल स्लिट, तो दो स्लिट बनाते थे हम, दो स्लिट क्रिएट करते थे, कुछ बीच की डिस्टेंस होती थी और यहाँ पे थोड़ी दूरी पे हम एक स्क्रीन बना के रखते थे, एक स्क्रीन प्लेस कर देते थे। ठीक है, होता क्या था, एक पॉइंट सोर्स होता था। ठीक है, जहां से हम ये ना इमेजिन करके कि लाइट रेज निकल रही हैं, बल्कि ये इमेजिन करते थे कि अब यहाँ से लाइट रेज नहीं, लाइट वेव निकलेगी। और जब वेव निकलेगी, और क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है तो हम कहते थे इससे क्या निकलेंगे, वेव फ्रंट्स निकलेंगे। ठीक है, ये वेव फ्रंट्स निकलते थे, स्लिट से गुजारते थे। अगर हम लाइट का रे नेचर अपने आप में एज्यूम करें तो होता क्या था, हमारा जो एजम्पशन होता है कि ये जो डायमेंशंस हैं जो ट्रेस किया गया है इस अपर्चर के द्वारा, मतलब इतनी दूरी पे क्या हो, लाइट हमारी हो, इधर भी इस स्लिट के सामने भी क्या हो, लाइट हो, बीच में पूरा क्या हो, डार्क हो। अगर हम एक नॉर्मल आदमी से पूछेंगे तो बोलेगा ऐसा ही हो रहा होगा, लेकिन ये YDSC में हमने देखा था ऐसा नहीं हो रहा होता है। लाइट सीधे यहाँ तो जाती ही है, साथ के साथ लाइट इस एज से थोड़ी सी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, एजेस से क्या हो जाती है, लाइट पे बेंड हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल बात नहीं करूंगा, बस मैं इस YDSC में डिफ्रैक्शन क्या हो रहा था उसको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से हुआ क्या, लाइट रे, हमारा एजम्पशन था कि लाइट रे का रे नेचर लेके कि लाइट रे यहाँ से जाएगी और सीधी यहाँ पे क्या होगा, एक ब्राइट रीजन होगा, एक शार्प ब्राइट स्पॉट होगा, यहाँ पे एक शार्प ब्राइट स्पॉट होगा, बाकी जगहों पे क्या होगा, अंधेरा होगा। लेकिन आउटकम ऐसा नहीं मिला। हुआ क्या, दिखा क्या कि इसके नीचे भी कुछ रीजन तक हमको क्या मिला, लाइट रे मुड़ के चली गई, यानी ब्राइट केवल इतनी दूरी में ना मिलके और भी थोड़े रीजन में ब्राइट मिला। ठीक है, तो ये घटना जो हुई लाइट के साथ, ये जो इंसिडेंट हुआ लाइट के साथ कि ये क्या हो गई, उस रीजन में भी पहुंच गई जहां पे उसको पहुंचना नहीं चाहिए था हमारी सोच के अनुसार, जब हम लाइट रे का नेचर कैसा मान रहे थे, रे। ठीक है, तो ये पहुंचना, ये जो घटना हुई, ये जो इंसिडेंट हुआ लाइट रेज का, इस एज से, इस स्लिट के इस एज से थोड़ा सा क्या हो जाना, बेंड हो जाना, इस घटना को ही कहते हैं डिफ्रैक्शन। जैसे आपने कहा ना कि बाउंसिंग बैक हो गया तो रिफ्लेक्शन, क्रॉस कर गया, लाइट रे क्रॉस हुई, अपने पास से थोड़ा सा डेविएट हो गई तो हमने कह दिया रिफ्लेक्शन। उसी तरीके से लाइट रे एज से गुजरी और थोड़ी सी क्या हो गई, वो बेंड हो गई, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। ये YDSC में ऑब्जर्व हुआ था। यहाँ पे हमको, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बीच में मिल जाता है, ऊपर हमको लगातार एक सीक्वेंस में अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, ये हमको जानकारी है YDSC से। लेकिन YDSC से हम ये चीज देख सकते हैं कि YDSC में डिफ्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया था। यही नहीं, और भी ऑब्जर्वेशंस थे। ये तो हो गई खैर YDSC की बात। तो अगर आपसे कोई पूछता है या आपको ये जानकारी रखनी कि डिफ्रैक्शन नाम की चीज क्या है, डिफ्रैक्शन नाम की चिड़िया क्या है, तो आप बस यही कहेंगे कोई स्मॉल ओपनिंग है, एक शार्प एज है, ठीक है, या स्मॉल अपर्चर है, यहाँ से लाइट रे का क्या हो जाना, बेंड हो जाना और उस रीजन में चले जाना जो शैडो रीजन था हमारे जंक्शन के अनुसार, जो शैडो रीजन था वहां पे भी रीच कर जाना, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या है, आगे एक चीज और ऑब्जर्व हुई, क्या किया गया, देखा गया कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि कैसा है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। पता ही होगा आपको ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बेचारे परेशान रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्क्रीन लगाएंगे हम, ठीक है, एक स्क्रीन लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइट सोर्स बनाएंगे, ठीक है। देखा क्या गया, हमारी सोच फिर वही बात, हमने ये सोचा था कि इसके लेवल पे, इसके इस लेवल से ऊपर एक रीजन होगा जिसको हम क्या कहेंगे, इल्यूमिनेटेड रीजन, इल्यूमिनेटेड रीजन, और नीचे यहां से पूरा ये क्या होना चाहिए, डार्क रीजन। ये हमारी एक नॉर्मल सी सोच होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि लाइट रे जब यहां से चली तो ये जो आपका डार्क रीजन था इसमें भी लाइट रे थोड़ी सी क्या हो जाती है, लाइट रे यहां से भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, और लाइट रे वहां भी पहुंच जाती है जहां पे क्या था, डार्क रीजन, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये ऑब्जर्वेशन तब भी देखा जब लाइट रे के पाथ में एक क्या था, ओपेक ऑब्जेक्ट, और उसका एक शार्प एज लाइट रे को मिला, ठीक है। अच्छा, खास घटना क्या हुई, लाइट रे का मुड़ना तो हो गया, ठीक है, कि लाइट रे का शार्प एजेस से मुड़ना क्या कहा जाएगा, डिफ्रैक्शन कहा जाएगा। लेकिन एक खास घटना ये देखी कि ये जो रीजन था, अब नीचे हमने क्या सोचा कि ठीक है थोड़ी लाइट रे मुड़ गई, नीचे क्या मिलेगा, डार्क, ऊपर क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। ऐसा भी नहीं हुआ। हुआ क्या, ये जो इसका लेवल था इससे ऊपर, इस लेवल से ठीक ऊपर हमको यहां पे भी YDSC की तरह फ्रिंजेस ऑब्टेन हुई। ध्यान से सुनिएगा, हमने सोचा था नीचे क्या होगा, डार्क, ऊपर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ब्राइट। ठीक है, सर कह रहे हैं शार्प से लाइट रे हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि नीचे लाइट रे बेंड तो हुई, शैडो रीजन में एंटर तो की, लेकिन उसके ऊपर जहां हम ये इमेजिन कर रहे थे कि पूरा इल्यूमिनेटेड रीजन होगा, ठीक इस लेवल से ऊपर हमको पैटर्न्स दिखना स्टार्ट हो गए, फ्रिंजेस दिखना स्टार्ट हो गए, अल्टरनेटिवली ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। अंतर क्या था इन पैटर्न्स का, थी ये भी फ्रिंजेस, इनको हमने कहा डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। कैसी बनी, ये भी फ्रिंजेस बनी। मैं इसको जरा यहाँ जूम करके अगर बना दूं, ठीक है, इसी को मैं जूम करके इधर बना रहा हूं, तो दिखा कैसा पैटर्न, दिखा कैसा, ऐसा दिख रहा था, ब्राइट डार्क। अगला जो डार्क बना है उसकी विड्थ क्या होने लग गई, कम होने लग गई। ठीक उससे आगे वाला उसकी विड्थ और कम होने लग गई, उसके आगे वाला उसकी विड्थ और कम होने लग गई, और धीरे 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 इतने ही रीजन में ये विड्थ कम होते होते जो डार्क फ्रेज थी वो आपकी क्या हो गई, धीरे धीरे एलिमिनेट हो गई, और ऊपर आपको कंप्लीट क्या मिल गया, इल्यूमिनेटेड रीजन। मींस बिटवीन द डार्क रीजन एंड बिटवीन द इल्यूमिनेटेड रीजन वी गॉट सम पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस जो अल्टरनेटिवली फॉर्म हो रही थी, और उनकी जो विड्थ थी वो धीरे 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 क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। समझ में आ रही बात। तो एक सोच हमारी यहाँ से, एक और हमने नई चीज देखी यहाँ से कि डिफ्रैक्शन मुड़ना तो ठीक था, और साथ के साथ हमको क्या मिलने लग गया, पैटर्न मिलने लग गया। तो हमने कहा क्या है ये भाई, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस हैं आपकी, ठीक है। और ये क्या होती हैं, अंतर YDSC से यहाँ पे ये है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब इंटरफेरेंस हो रहा था डबल स्लिट से, तो जो हमारी स्क्रीन थी, स्क्रीन पे सेंटर में ब्राइट तो मिलता था, लेकिन उसके बाद से क्या होता था, धीरे धीरे अल्टरनेटिवली डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती थी। खास बात ये थी उन फ्रिंजेस में कि अगर सोर्सेस हमारे कोहेरेंट हैं, अगर हमारे सोर्सेस कोहेरेंट हैं, तो जो फ्रिंजेस है उनकी विड्थ क्या थी, सेम थी। अच्छा, इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या थी, फिक्स थी।
जाने दीजिए, इसको इग्नोर करिए। यहाँ पे बस इतना आप समझिए YDSC से अंतर ये था कि यहाँ पे भी पैटर्न्स मिले, यहाँ पे भी फ्रिंजेस मिली, लेकिन इन फ्रिंजेस की विड्थ एक समान नहीं थी, ये धीरे 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 क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। यहाँ हम इमेजिन करेंगे, ऊपर हमको सबको पता है क्या बनना चाहिए, ब्राइट बनना चाहिए। तो भैया यहाँ से क्या हुआ, ब्राइट था, फिर डार्क बना, फिर ब्राइट, फिर डार्क, डार्क पतला होता गया, धीरे 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 पतला होते 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 ऊपर पूरा क्या हो गया, इल्यूमिनेटेड रीजन हो गया। समझ रहे हैं? यानी यहाँ से हमको ये भी पता चला कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट भी है रास्ते में, तब भी क्या हो जाएगा, वहां पे डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई हमको डिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बात करता हूं, तो हमारे सिलेबस में क्या है, CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, जहां पे भी डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में है, वहां पे जो डिफ्रैक्शन है वो है, डिफ्रैक्शन का जो टाइप है वो है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, स्पेलिंग लिख देता हूं भैया, यहाँ स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन देख लीजिएगा। हमारा जो है क्या है, वो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन ये आता है कि डिफ्रैक्शन तो गुरुजी समझा दिए, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है। बस बेटा एक ही बात का अंतर है, हमको स्क्रीन, हमको पता चल गया कि अगर हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न्स ऑब्जर्व करने हैं, डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑब्जर्व करना है, तो एक स्क्रीन होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब या तो हम एक छोटा स्मॉल ओपनिंग रख दें, या तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें, और साथ के साथ एक सोर्स होना चाहिए। ठीक है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ये कहता है कि कोई भी, चाहे तो आप स्क्रीन को बहुत दूर रख दीजिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, चाहे तो आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दीजिए। ठीक है, कोई एक कहाँ होना चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। असम्पशन क्या है, जो लाइट वेव आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए। दूर होगा तो भाई हमको पहले से पता है, दूर होती है तो लाइट रे कैसी आती थी, पैरेलल। तो वो वेव कैसे आएंगे, प्लेनर वेव बनेगा, सबको पता है। यहाँ पे समझ में आ रही बात? तो हम किस पे, हमारा यहाँ पे पढ़ाई थोड़ी सी वो हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। कहाँ पे, कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इतनी बातें आपको जानकारी हो गई। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या करेंगे, अब जो है, अब समझने वाला मुद्दा, ये तो कथा हो गई, कथा हो गई कि हाँ डिफ्रैक्शन ये होता है, ऐसा 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 होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलेंगे, पैटर्न्स धीरे 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 क्या होंगे, उनकी विड्थ धीरे धीरे क्या होगी, रिड्यूस होगी, और क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन। ये कथा हो गई। ठीक है, कथा से हमारा काम नहीं चलेगा। चाहे हम मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे हम CBSE बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं, कथा के साथ साथ हमको न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए। ठीक है, ये YDSC से इसका कैलकुलेशन, इसका डेरिवेशन हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। हमारा जो अब होगा, हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। क्या बात करेंगे, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करूं मैं। सबको पता चल गया होगा, एक स्लिट बनाऊंगा, सिंगल स्लिट होगा, उस स्लिट से क्या होगा, डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा। और हमको इतना समझ में आ गया है, स्लिट की विड्थ क्या होगी, स्लिट का जो डायमेंशन होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा लाइट के वेवलेंथ के। तो हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न्स क्या होंगे, वहां ऑब्जर्व होंगे। होगा क्या, हम वहां से एक चीज ध्यान देते हैं। ठीक है, तो एक स्लिट बनाता हूं। ठीक है, मैं स्लिट को मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या बनाएंगे भैया, एक स्क्रीन बनाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके बुक्स वगैरह में दिया होगा, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं, ताकि उस लाइट रे को क्या करें, कन्वर्ज कर ले। वो मुद्दा यहाँ इतना बड़ा नहीं है जितना डिफ्रैक्शन में अब कैलकुलेशंस कैसे होंगी जो है। ठीक है, समझना क्या है, समझना ये है कि पहले तो आप डिफ्रैक्शन का ये कैलकुलेशन समझने से पहले एक एजम्पशन अपने दिमाग से हटा दीजिए और एक एजम्पशन अपने दिमाग में बना लीजिए। क्या हटाना है, हटाना ये है कि YDSC आपने पढ़ा ही होगा, तभी आप डिफ्रैक्शन तक आ रहे हैं। ठीक है, YDSC में हम कहते थे कि जो दोनों स्लिट्स थी वो एक सेकेंडरी, अलग अलग सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट कर रही होती थी। ठीक है, YDSC में ध्यान से सुनिएगा, एक जो दो स्लिट थी वो इंडिविजुअली एक सेकेंडरी सोर्स की तरह वर्क करती थी। एक प्राइमरी सोर्स होता था जहां से लाइट वेव निकल के आती थी, वेव फ्रंट्स निकल के आते थे, और ये जो दोनों सोर्स होते थे ये क्या हम एक्ट करते थे, एक सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करते थे। यहाँ अंतर है, यहाँ पे हम सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं, तो ये जंक्शन आप हटा दीजिए कि एक सिंगल स्लिट एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा। इस एजम्पशन को हमको हटाना है। क्या एजम्पशन हमको रख के चलना है दिमाग में, दिमाग में ये रख के चलना है कि अगर स्लिट का एक फाइनाइट डायमेंशन है, तो यहाँ पे एजम्पशन ये लेके चलना है, वेव नेचर हाइगन्स का जो
वेव प्रिंसिपल था, वेव नेचर का प्रिंसिपल था, वो क्या कहता था कि जब लाइट सोर्स यहाँ पे होगा तो इससे निकल के क्या आएंगे, वेव फ्रंट्स। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ कि एक लाइट सोर्स है, बीच में लगा दे रहा हूँ एक लेंस, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से कैसी आएंगी, प्लेनर वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको पॉइंट सोर्स मानेंगे तो आप स्फेरिकल वेव फ्रंट्स भी ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आके एक वेव फ्रंट यहाँ से गुजरना चाहेगा। और हाइगन के कौन से प्रिंसिपल को हमको ध्यान में रखना है, हाइगन्स ने कहा था कि हर एक लाइट सोर्स अब वेव फ्रंट्स क्या करेगा, एमिट करेगा, और वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, ध्यान से सुनना, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट डिफरेंट लाइट सोर्सेस की तरह बिहेव करेगा। वही एजम्पशन यहाँ लेके आना है। हम ये सोच के चलेंगे कि एक सिंगल स्लिट है, जैसा कि टॉपिक हमारा चल रहा है, एक सिंगल स्लिट है और सिंगल स्लिट की जो फाइनाइट डायमेंशन है उस पे आके वेव फ्रंट को ये टकराएगा, ठीक है। और वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट डिफरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये हाइगन्स के प्रिंसिपल से हमको आ गया। अच्छा, अंतर क्या है, अंतर ये है कि YDSC में एक सिंगल स्लिट एक सोर्स था, डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जब हम पढ़ने वाले होते हैं तो एक सिंगल स्लिट एक सोर्स नहीं रहेगा, जबकि उसको हम इमेजिन करेंगे कि एक सिंगल स्लिट बहुत सारे सोर्सेस में क्या है, सिंगल स्लिट के अंदर भी बहुत सारे क्या है, सोर्सेस हैं। अदरवाइज ये फिनोमेना हमको समझ में नहीं आएगा। अगली खास बात ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये जो हमारा स्लिट है, ये मिटा दे रहा हूं मैं, मान लीजिए स्लिट की विड्थ क्या है, a है, ठीक है। इसकी यहां से डिस्टेंस ये कितनी ले रहे हैं, कैपिटल D ले रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर इसकी विड्थ a है, एक खास चीज ऑब्जर्व हुई थी, मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए इसमें टोटल 50 सोर्सेस हैं, अलग अलग कितने सोर्स हो गए, 50 सोर्स हो गए, ठीक है। अब 50 सोर्स में से एक खास चीज ये ऑब्जर्व हुई कि 50 सोर्सेस में से अब क्या निकलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे, और वो वेवलेट्स आपस में क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, ठीक है, इंटरफेयर करेगी। और जैसा भी इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, हमको उसके अकॉर्डिंगली स्क्रीन पे क्या मिलेगा, पैटर्न्स ऑब्जर्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये खास बात दिखी कि अगर हम इसका इस विड्थ के ठीक आधे से यानी a/2 डिस्टेंस से हम क्या करें, एक डॉटेड लाइन खींचें और स्क्रीन पे एक पॉइंट ढूंढें, तो ऐसा खास बात ये दिखी, ठीक है, कि इस लाइट सोर्स से भी वेवलेट्स निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे, सबसे जो वेव्स यहाँ पे गुजरी हैं, ठीक है, चाहे इससे गुजर रही हूं, चाहे इससे गुजर रही हूं, अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगे, लेकिन अभी हमारी जो स्टडी है वो कंसंट्रेट करें हम किस पे, सेंटर पे। तो जब ये यहाँ पे सेंटर पे मिलती हैं तो इनका जो पाथ डिफरेंस आता है, जो पाथ डिफरेंस देखा गया वो क्या आया, 0 आया। पाथ डिफरेंस क्या आया, 0 आया। और आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए YDSC से कि जब जब जो लाइट वेव्स चल रही होती हैं, जहां पे भी मिलेंगी, या दूसरे शब्दों में जहां पे भी इंटरफेयर करेंगी, अगर उनके पाथ में कोई डिफरेंस नहीं है या पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है, तो वो जहां पे भी मिलेंगी वहां पे जो इंटरफेरेंस का टाइप होगा वो कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव टाइप इंटरफेरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब जब होता है वहां पे इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्स होती है। ये अपने दिमाग में बिठाइएगा। पाथ डिफरेंस क्या मिलता है, अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, सेंटर पे जो है ए विड्थ के ठीक आधे से अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब वेव्स, हमको ये पहले अजम्पशन हो गया स्लिट का हर एक पॉइंट क्या है, अलग अलग सेकेंडरी सोर्स है, यहाँ से वेवलेट्स निकली, और जब केवल इस पॉइंट को कंसंट्रेट किए हम, अलग अलग जगह पे वेवलेट्स हर जगह पे जाएंगी, अलग अलग पॉइंट्स पे हमको अलग अलग पैटर्न्स ऑब्जर्व होंगे। लेकिन अगर हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी वेव्स मिलती हैं उनके बीच के, उनके पाथ में कोई डिफरेंस नहीं रहता, उनका पाथ डिफरेंस कितना आता है, 0। इसीलिए सेंटर पे, इसीलिए हमको सेंटर पे ऑलवेज क्या मिलता है, एक ब्राइट फ्रिंज मिलता है, जिसको क्योंकि ये सेंटर पे मिला है तो हम क्या कहेंगे, सेंट्रल
सेंट्रल ब्राइट। ये कहाँ हमको ऑब्जर्व हो गया, इस पॉइंट पे। अगर मान लो इस सेंटर को क्या कह दूं मैं, ओ कह दूं, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, जितनी भी स्लिट के जितने पॉइंट थे सब हमारे क्या थे, सेकेंडरी वेव सोर्स थे। और क्या हुआ, वहां से वेवलेट्स निकली हैं, मिली हैं, और जब पॉइंट सेंटर वाले पॉइंट की बात की है तो वहां पे पाथ डिफरेंस 0 हुआ है। पाथ डिफरेंस जब 0 हुआ है तो सेंटर पे हमेशा क्या मिल गया, ब्राइट फ्रिंज बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है, ऐसा हुआ भी था। हुआ क्या कि ये सेंटर पे हमारा क्या मिल जाता है, सेंट्रल ब्राइट मिल जाता है, जिसकी एक प्रॉपर विड्थ होती है। आगे हम अपनी कैलकुलेशन में सेंट्रल ब्राइट का एंगुलर विड्थ भी निकालेंगे, लीनियर विड्थ भी निकालेंगे। मतलब ये मोटाई कितनी है ब्रो,